दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार जयपुर में पार्क की जमीन को व्यवसायिक करने का विरोध तेज, डिप्टी सीएम से मिले हैं लोग। बता दें कि जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 9 स्थित पार्क की जमीन का भू उपयोग बदलने और उसे व्यवसायिक बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर मालवीय नगर विकास समिति के अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की और ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया। लोगों ने कहा कि इस पार्क के निर्माण के लिए स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ ने भी विधायक निधि से 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। अगली खबर, जयपुर के मंडी में गायों की मौत को रोकने के लिए नगर परिषद की कवायद, पॉलीथीन रोक के लिए अभियान शुरू। राजस्थान के चौमू मंडी में गायों की मौत को रोकने के लिए नगर परिषद की कवायद है कि प्लास्टिक थैलियां रोकी जाए और प्लास्टिक थैलियां खाने से कई बार गोवंश की मौत हो चुकी है। चौमू नगर परिषद के दस्ते ने पॉलीथीन रोक के लिए अभियान शुरू कर दिया है और चौमू सब्जी मंडी में दुकानदारों से समझाइश भी की गई है। करीब 300 किलो से ज्यादा पॉलीथीन थैलियां बरामद की गई है। अगली बार, जयपुर एयरपोर्ट पर फंसे 1600 यात्री, 10 पायलट ने एक साथ छोड़ दी ड्यूटी। पिछले कुछ सालों में जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही दिन में 10 फ्लाइट के पायलटों ने विमान को छोड़ दिया और फ्लाइट उड़ाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि एविएशन विभाग के रूल FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत पायलट ने यह निर्णय किया था और 10 फ्लाइट में से अभी भी 8 फ्लाइट जो है जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी है, जबकि 2 फ्लाइट अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दी गई। दरअसल अपने ड्यूटी आवर्स पूरे होने पर पायलट ने विमान छोड़ दिए और इस वजह से जो है जयपुर एयरपोर्ट पर 10 विमान खड़े हो गए। अगली खबर, सिविल केस के 3 साल के बाद FIR, हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर कार्रवाई करने पर लगाई रोक। राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 1992 में बनाई वसीयत को 23 साल के बाद सिविल केस के जरिए चुनौती देने और उसके 3 साल बाद समान बिंदु पर FIR दर्ज करने को प्रारंभिक रूप से गलत माना है। जानकारी के मुताबिक याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा, याचिकाकर्ता अशोक की मां राधा देवी ने वर्ष 1992 में अपने पुत्र वधू किरण के पक्ष में वसीयत करवाई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता और बहन गवाह बने थे। अगली खबर, जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कारोबारी को दी धमकी, फिर से मांगी फिरौती। जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के पैसों के लिए एक बिजनेसमैन को धमकी देने का मामला सामने आया। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया गया और मानक चौक थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने FIR दर्ज करवाई है और पीड़ित बिजनेसमैन से कहा गया कि राधे श्याम के पैसे दे दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। जान से मारने की धमकी देकर कॉल काट दिया गया। धमकी भरा कॉल आने के बाद डर के कारण बिजनेसमैन सोचते रहे और मानक चौक थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने जाकर के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायत दी है। अगली बार, जयपुर जंक्शन पर शुरू होगा आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, 24 घंटे सुविधा। जयपुर राजधानी के रेल यात्री के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि रेलवे अब जयपुर जंक्शन पर ही इमरजेंसी मेडिकल रूम क्लिनिक की सुविधा शुरू कर रहा और जहां पर 24 घंटे डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट एवं पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयां, आवश्यक उपकरण के अलावा 2 बेड की सुविधा भी रहेगी और यह सौगात नए साल से शुरू होगी। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि खाका तैयार हो चुका है, जगह भी चिन्हित हो चुकी है। अगली खबर, शिक्षा विभाग 12,484 पदों की भर्ती प्रक्रिया को 90 दिनों में करेगा पूरा। राजस्थान शिक्षा विभाग से अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग पिछली सरकार की अधूरी चल रही भर्तियों को जल्द अमली जामा पहनाएगा। राज्य की नई भजनलाल सरकार ने इस टास्क को अपने 100 दिन के कार्ययोजना के एजेंडे में शामिल किया है। कार्ययोजना के तहत नई भाजपा सरकार पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों को पूरी करने के साथ ही विभाग के खाली पदों की गणना करवाकर नई भर्तियां भी निकालेगी और इसके लिए सरकार ने सक्षम स्तर से विभाग को निर्देशित कर दिया है। शिक्षा विभाग सरकार के इस आदेश के बाद 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों को 90 दिन में पूरा करेगा और इनमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद शामिल हैं। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा की नई सरकार पेपर लीक के मामले में लगातार सख्त एक्शन ले रही है। मंत्रिमंडल गठन से पूर्व ही पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। अब इस मामले में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग में यह फैसला किया गया कि अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और DGP लेवल के अधिकारी करेंगे। पेपर लीक और नकल दोषी के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल किया जाएगा। अगली खबर, परिणीति चोपड़ा के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी राजस्थान में होने वाली है और उदयपुर में जनवरी में इरा खान अपने बॉयफ्रेंड नुपुर सिखरे के साथ शादी के बंधन में बनने जा रही है।
मुंबई में ईरा और नुपुर के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। स्टार किड ने अपने फंक्शन की सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की है। नुपुर और ईरा 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज करेंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर जाएंगे। शादी के बाद आमिर खान मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। अगली खबर, श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झोंक दी ताकत, सचिन पायलट ने किया रोड शो। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होना है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद इस सीट को जीतकर कांग्रेस एक बार लोकसभा चुनाव से पहले मोमेंटम पाना चाहती है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था। बड़ी खबर, बाबा बालकनाथ बनने जा रहे मंत्री, मिलेगा भारी भरकम मंत्रालय जो रहता था गहलोत के पास। राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजे आने और मुख्यमंत्री के शपथ के बाद भी प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हो रहा, लेकिन हर दिन कयासों में किसी न किसी विधायक को मंत्री जरूर बना दिया जा रहा। उधर बालकनाथ अपने तीखे तेवर के कारण चर्चा में रहते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसे तेवर दिखाए थे। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के गठन के बाद राजस्थान में भी विधायक का चुनाव जीते सांसदों को मंत्री पद दे सकती है, जिसको लेकर बालकनाथ का नाम गृह मंत्री को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बड़ी खबर, राजस्थान में बदली सरकार तो केंद्र ने भी ERCP को लेकर बढ़ाए कदम, मध्य प्रदेश के साथ बनी है सहमति। राजस्थान में 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ERCP को लेकर खूब चर्चे में रही और केंद्र पर इस योजना को चालू करने का दबाव बनाती रही, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार की इस मांग को पूरा नहीं किया। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो ERCP को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे और खबर यह है कि केंद्र सरकार के साथ हुई इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच MOU साइन नहीं हो पाया है और कुछ बिंदुओं पर दोनों राज्य के बीच सहमति अभी नहीं बन पाई है। अगली खबर, राजस्थान में 1200 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना में सरकार फूड पैकेज वितरित करने के लिए सहकारिता के माध्यम से प्राइवेट सप्लाई तय किए हैं और इनमें अलग अलग जिलों में फूड पैकेट सप्लाई करने के लिए अरुणाचल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, केंद्रीय भंडार, कॉनफेड, MB एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिए गए हैं। और वित्त विभाग के अफसर ने दावा किया है कि छोटी राशि के बिलों को पहले क्लियर किया जाता है, वहीं बड़ी राशि के बिलों को उसके आने के बाद क्लियर किया जाता है, लेकिन इस दावे के उलट योजना में चहेते प्राइवेट सप्लायर्स को लाइन तोड़कर भुगतान किए गए हैं। अगली खबर, राजस्थान में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत दूसरे दिन 3696 गिरफ्तार, सबसे ज्यादा उदयपुर में हुई गिरफ्तारी। राजस्थान में अपराधी पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार अभियान चलाया जा रहा। 27 दिसंबर से शुरू हुए 3 दिवसीय अभियान में 28 दिसंबर को दूसरे दिन और भी ज्यादा गिरफ्तारियां की गई और जहां पहले दिन पूरे प्रदेश में 2827 गिरफ्तारियां हुई थी, वहीं दूसरे दिन 3696 बदमाशों की गिरफ्तारियां हुई है। अभियान के दूसरे दिन 8900 पुलिसकर्मी की 2353 टीमों ने अपराधी के 7912 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अगली खबर, राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की पहली बड़ी कार्रवाई, 50,000 के इनामी गैंगस्टर दिग्विजय सिंह को पकड़ा गया। राजस्थान में सत्ता बदलते सरकार अपराधी पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान में गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ADGP दिनेश MN के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 5 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश दिग्विजय सिंह उर्फ बिट्टू को जयपुर से गिरफ्तार किया है। दिग्विजय उर्फ बिट्टू दीक्षित भानु प्रताप गैंग का सक्रिय गैंगस्टर है। अगली खबर, राज्य में 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया गया शुरू। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र के मुताबिक 1 महीने के भीतर ही उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों को 1 जनवरी से 450 रुपए के सिलेंडर देने की घोषणा की है। इससे सरकार पर 626 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जोशी ने एक बार फिर से दोहराया कि जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अगली खबर, राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक, चुनाव से जुड़े अधिकारी कर्मचारी के नहीं हो पाएंगे ट्रांसफर। प्रदेश में चुनाव से जुड़े अधिकारी कर्मचारी के तबादले पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ECI ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 6 जनवरी से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चुनाव से जुड़े कार्मिक के तबादले पर रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अहंता दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मोबाइल ऐप, BLO ऐप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र 7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानांतरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र एवं विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हितीकरण के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन कर पाएंगे।
अगली को राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी पर जेसीबी एक्शन शुरू हो गया है। हत्या में शामिल रहे शूटर रोहित सिंह राठौर के खातीपुरा स्थित मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम को जानकारी मिली कि शूटर रोहित सिंह राठौर ने खातीपुरा इलाके में अवैध कब्जा कर रखा है। इस पर रोहित सिंह राठौर के खातीपुरा की सुंदरवन कॉलोनी से स्थित मकान के बाहर कार्रवाई की गई